हेलो एवरीवन। ये क्लास 10th का हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का पार्ट 3 है। इसमें मैं आपके साथ जो है एनसीईआरटी का नेक्स्ट टॉपिक जो है द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन डिस्कस करने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चलिए देखते हैं कि इस पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है। सो द population of organism fill well-defined places or niche in the ecosystem using their ability to reproduce। इसका मीनिंग है कि अपनी रिप्रोडक्शन प्रोसेस का यूज़ करके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने इकोसिस्टम में प्लेस और निश जो है उसको फिल करते हैं। यहाँ पे दो टर्म्स आए। एक टर्म है वो है निश क्या होता है, और सेकंड जो टर्म है वो है इकोसिस्टम। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तो चलिए देखते हैं कि इनको कैसे आप डिफाइन करोगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि निश जो है उसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। द फंक्शनल रोल प्लेड बाय एन ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम। किसी इकोसिस्टम में अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपना फंक्शनल रोल प्ले कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड द निश। Second question is, what is ecosystem? It is a biological system that consists of all the living organisms, including plants, animals, and microorganisms in an area, as well as the non-living things with which the organism interact. Means जो ecosystem होता है एक ऐसा system है जहाँ पे living और non-living thing जो है वो आपस में interact करेंगी और उसकी वजह से वो उस area में survive करेंगी। तो चलिए यहाँ पे जो ये फर्स्ट लाइन है, यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं, एक निश की डेफिनेशन और दूसरा जो है इकोसिस्टम की। तो ये लर्न करने के बाद आप नेक्स्ट देखिए लाइन में क्या बोला गया है। द कंसिस्टेंसी ऑफ डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंस फॉर मेंटेनेंस ऑफ बॉडी डिजाइन फीचर दैट अलाउ द ऑर्गेनिज्म टू दैट पर्टिकुलर निश। मीन्स जो बॉडी डिज़ाइन को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन के दौरान जो डीएनए की कॉपी में एक स्थिरता आती है वो एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। रिप्रोडक्शन इज देयरफॉर लिंक्ड टू द स्टेबिलिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज। ये जो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी हुई है, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जस्टिफिकेशन के लिए पूछी जाती है कि आप ये स्टेटमेंट और ये जो लाइन दी है ये दी होगी और बोला होगा कि इसको जस्टिफाई कीजिए। तो चलिए देखते हैं इस लाइन का क्या मीनिंग है और आप इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हो। तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रिप्रोडक्शन इज लिंक टू स्टेबिलिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। तो आप कैसे स्टेटमेंट को जस्टिफाई करोगे। एवरी ऑर्गेनिज्म फेसेस अ लॉट ऑफ कंपटीशन फॉर देयर सर्वाइवल। हमारे सराउंडिंग में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी सर्वाइवल के लिए जो है अर्थ के ऊपर कंपटीशन करते रहते हैं। बेरिंग अ वेरी फ्यू, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड अप बीइंग फूड फॉर सम ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। तो इस कंपटीशन के दौरान जो है कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो मारे जाते हैं। तो आप सभी को पता है कि अर्थ के ऊपर जो ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं खाने के लिए। तो इस तरीके से ऑर्गेनिज्म जो है उनकी डेथ होती रहती है। कंपटीशन एंड प्रीडेशंस रिजल्ट इन ड्रास्टिक रिडक्शन इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज। और इसी की वजह से क्या हो रहा है, जो पॉपुलेशन है किसी स्पीशीज की उसमें रिडक्शन आ रही है, उसमें कमी आती रहती है। But reproduction ensures that population of species is maintained and optimum level। बट अर्थ के ऊपर एक और प्रोसेस हो रही है जिसको रिप्रोडक्शन प्रोसेस बोलते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो स्पीशीज है उसकी पॉपुलेशन में पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है। So it can be said that reproduction is linked to stability of population of species. However, niches can change because of reason beyond the control of the organism। निश जो है वो उनमें चेंजेस आते रहते हैं और ऑर्गेनिज्म उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। अब कैसे इनमें चेंजेस आते हैं, हो सकता है कि अर्थ के ऊपर जो है वो टेम्परेचर जो है वो अप एंड डाउन हो जाए, टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए, या कोई मीटरॉइड जो है उसका हिट्स हो जाए, वो टकराया जाए अर्थ के साथ। तो इन निश में जो है वो चेंजेस आ सकते हैं। और अगर इन निश जो है इनमें ड्रास्टिक अल्टर्ड हो, मीन्स ड्रास्टिक चेंजेस आ जाए, तो वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो ख़त्म हो सकती है।
So if some variations were to be present in few individual of these population, there would be some chances for them to survive. So ये ज़रूरी है कि जो इंडिविजुअल हैं, जो नए इंडिविजुअल की फॉर्मेशन होगी रिप्रोडक्शन के दौरान, तो अगर उनमें कुछ वेरिएशंस देखने को मिलेंगी तो उनके उस चेंज्ड एनवायरनमेंट में सर्वाइवल के चांस जो है वो बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है और इस एग्जाम्पल में क्या बताया हुआ है, बैक्टीरिया का एग्जाम्पल लिया है कि अगर एक बैक्टीरिया की पॉपुलेशन जो है वो टेम्परेट वाटर में रह रही है। टेम्परेट वाटर ऐसा वाटर होता है ना तो ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, बट अगर किसी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अगर वो टेम्परेचर जो है वहाँ का राइज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो वो कुछ बैक्टीरिया तो उसी टाइम पे मर जाएंगे, बट कुछ बैक्टीरिया जो है वो सरवाइव कर जाएंगे और फर्दर ग्रो हो जाएंगे। तो ये जो वेरिएशन जो उनकी बॉडी में आएंगी, जो उनके डीएनए में चेंज आएगा, वो उनको उस एनवायरनमेंट में सरवाइव करने में यूजफुल होगा। सो वेरिएशन इज थस यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज ओवर टाइम।